नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। कवर्धा एक्सीडेंट में 19 लोगों की मौत का मामला, हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। स्मार्ट मीटर लगना हुआ शुरू, शनिवार को की औपचारिक शुरुआत। जरूरतमंदों के लिए किया गया रक्तदान, नंद कुमार पटेल फाउंडेशन ने किया रक्तदान। नौतप्पा का कहर हुआ शुरू, शनिवार से शुरू हुआ है नौतप्पा। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कवर्धा सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत के मामले पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने अगले ही दिन संज्ञान लिया था। डीजीपी, परिवहन आयुक्त कवर्धा और बिलासपुर के कलेक्टर, एसपी, आरटीओ और एनएचएआई को पक्षकार बनाते हुए जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई शुरू की है। सीजे सिन्हा और जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू की बेंच ने परिवहन आयुक्त, रीजनल मैनेजर परिवहन मंत्रालय और एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर से शपथ पत्र मांगा है। 26 जून को अगली सुनवाई होगी। दरअसल कवर्धा जिले में कुकदूर थाना क्षेत्र के बहापानी के पास 20 मई को दोपहर सड़क हादसा हुआ था। तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप पलटकर खाई में गिर गई। इस हादसे में 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं 4 घायलों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। 10 घायल अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। शुक्रवार को मामले पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने कहा कि जिस तरह से पिकअप में इतने लोगों को बैठाया गया था और वह पलट गई, यह गंभीर घटना है। इस तरह के हादसे रोकने राज्य शासन, एनएचएआई, परिवहन विभाग और कलेक्टर सहित पक्षकार क्या उपाय कर सकते हैं, इस पर शपथ पत्र दे। कोर्ट ने कहा कि देश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया है, जिस पर राज्य शासन ने क्या कार्रवाई की है, इसकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करे। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू की बेंच ने कवर्धा हादसे में 15 महिलाओं समेत 19 लोगों की मौत को बेहद चिंताजनक मानते हुए बेहद तल्ख टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि मुआवजे से परिवार को मदद जरूर मिलती है, लेकिन मौत से हुए खालीपन को इससे नहीं भरा जा सकता। हादसे में मौत से पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। हाईकोर्ट ने पहले डीजीपी, परिवहन आयुक्त, 2 जिलों के अधिकारियों समेत 10 को पक्षकार बनाया था। शुक्रवार को परिवहन आयुक्त, परिवहन मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी और एनएचएआई प्रोजेक्ट मैनेजर से शपथ पत्र मांगा है। शुक्रवार को पहली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नेशनल और स्टेट हाईवे की स्थिति, सुरक्षा और ट्रैफिक के उपायों को लेकर लापरवाही को लेकर जानकारी मांगी है। केंद्र सरकार के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने सभी राज्यों में स्मार्ट डिजिटल मीटर लगाने की योजना बनाई है, जिसके तहत जिले में भी स्मार्ट डिजिटल मीटर लगाने का कार्य प्रारंभ हो गया है। इसकी औपचारिक रूप से शुभारंभ शनिवार को तिफरा स्थित रामा वर्ल्ड कॉलोनी में किया गया, जहां मुख्य अभियंता ए.के. धर द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान अधीक्षण अभियंता सुरेश जांगड़े और कार्यपालन अभियंता राजेश कुमार चौहान भी मौजूद रहे, जिन्होंने वहां मौजूद लोगों को स्मार्ट डिजिटल मीटर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस बीच मुख्य अभियंता ए.के. धर ने जानकारी देते हुए बताया कि जीनस कंपनी द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट डिजिटल मीटर में किसी प्रकार की खराबी आने पर संबंधित कंपनी रिप्लेस करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि उक्त मीटर लगने से बिजली उपभोक्ताओं की 45 दिनों की सिक्योरिटी डिपॉजिट की बाध्यता खत्म हो जाएगी। साथ ही बिजली विभाग के मैन पावर जो अब तक बिजली बिल से संबंधित कार्यों में व्यस्त रहते थे, वह बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के कार्यों में लग सकेंगे, जिससे निश्चित ही अंचल के उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध हो सकेगी। इस मामले में अधीक्षण अभियंता सूरज जांगड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी उपभोक्ताओं के मीटर को बदलकर स्मार्ट डिजिटल मीटर लगाया जाएगा। इससे बिजली उपभोक्ताओं की बिजली बिल में गड़बड़ी की आम शिकायतों से निजात मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल इस योजना की शुरुआत है, इसलिए स्मार्ट मीटर लगने के बाद भी भुगतान की व्यवस्था अभी पोस्टपेड की तरह ही होगी। जब सुविधा पटरी पर आ जाएगी, उसके बाद ही प्रीपेड की व्यवस्था लागू होगी। ये मीटर में अगर किसी प्रकार की खराबी आती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी कंपनी की है। विभाग को जो उपभोक्ता है उसको इससे कोई वो नहीं होगा, उसको जस्ट सूचना लेना है और हम तुरंत उसका मीटर बदलेंगे। और वैसे तो मीटर इतनी जगह लग चुका है देश में और कहीं ऐसी शिकायत नहीं आ रही है अमूमन, तो उम्मीद करते हैं ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, और आती है तो उसको कंज्यूमर पर उसका भार नहीं पड़ेगा। हम लोग कि पब्लिक भी ऐसा ना सोचे कि उनको लाभ नहीं होगा, उनको भी लाभ होगा इसका। सबसे पहले तो अभी जो हमारे पास आपका 45 दिन का पैसा सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जमा रहता है, वो हम जमा नहीं देंगे। प्रीपेड में आप उसी महीने का जितना जलाएंगे उतना प्रीपेड पैसा हमको देंगे, और इससे निश्चित रूप से उपभोक्ताओं को, खास करके जो हमारा जनरली लगभग शिकायत ही रहता है कि हमारे यहाँ मीटर रीडर नहीं आता है,
या हमारा जो रीडिंग है ठीक से भरा नहीं है या गलत बिलिंग आ गया है, ये सारे समस्याओं का ये स्मार्ट मीटर लगने से निराकरण हो जाएगा। इसमें कोई भी किसी प्रकार की बिलिंग गड़बड़ होने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो आप मीटर में जो रीडिंग रहेगा उसी के आधार पे वो बिल उनको पटाना पड़ेगा। अभी हम इसको 1-2 महीने के लिए पोस्ट पेड मीटर अभी शुरू कर रहे हैं और जैसे ही हमारा ये इंटीग्रेशन पार्ट अभी चल रहा है, जैसे ही होने के बाद में ऑटोमेटिक इसको हम लोग प्रीपेड में कर देंगे, तो पहले से ही आप जितने का रिचार्ज कराएंगे उतनी की बिजली चलेगी और जैसे ही आप उसका रिचार्ज खत्म हो जाएगा, वो आपका मीटर ऑटोमेटिक आपके घर की लाइन को काट देगी। इधर पचपेड़ी थाना क्षेत्र में सुबह एक सड़क हादसे में कैप्सूल वाहन नदी में गिर गई, जो पुल में लगे रेलिंग को तोड़ते हुए सीधी नदी में जा घुसी है। हादसे में अब तक कोई जनहानि की सूचना नहीं मिली है, वहीं ट्रक का चालक भी लापता है। मिली जानकारी के अनुसार पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम जुंदरा में स्थित शिवनाथ नदी में बने पुल पर बीती रात 3 से 4 बजे के बीच एक कैप्सूल वाहन पुल के रेलिंग को तोड़ते हुए गहरे नदी में जा गिरी। ड्राइवर और खलासी का कोई पता नहीं चल पाया, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि दुर्घटना होने के बाद चालक और खलासी नदी से निकलकर मौके से फरार हो गए होंगे या गाड़ी में ही दबे हो सकते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सुबह भोर में जब ग्रामीण नदी किनारे पहुंचे तब उन्होंने नदी में तैर रही एक ट्रक को देखा, जिसके बाद किसी अनहोनी के डर से अन्य ग्रामीण इसकी सूचना पुलिस को दी, जहां पुलिस जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची। पुलिस ने पानी में डूब रही ट्रक के कैबिन में ड्राइवर खलासी के फंसे होने की शंका में ग्रामीणों के साथ कैबिन को देखा, मगर जैसा आशंका जताई जा रही थी कि दुर्घटना के बाद चालक और खलासी मौके से फरार हो गए होंगे। फिलहाल पचपेड़ी पुलिस मौके पर पहुंच ट्रक को नदी से निकालने के प्रयास में जुट गई है। वह यह दुर्घटना किस वजह से हुई है, ट्रक ड्राइवर के मिलने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। प्याज चोरी कर उसे बेचने की फिराक में घूमने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मोहन मोटवानी तिफरा थोक सब्जी मंडी में दुकान चलाते हैं, जिनकी दुकान पर 21-22 मई की दरमियानी रात को अज्ञात व्यक्ति द्वारा 18 बोरी प्याज की चोरी कर ली गई, जिसकी रिपोर्ट सिरगिट्टी थाने में भी दर्ज कराई गई, जहां पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 संदेहियों को चिन्हांकित किया, जिसकी पहचान सब्जी मंडी तिफरा में काम करने वाले धनीराम यादव और चंद्रभूषण ठाकुर के रूप में की गई। दोनों से पूछताछ करने पर जब संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, पर कड़ाई से पूछने पर दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से 18 नग पूरी प्याज एवं चोरी में प्रयुक्त ऑटो रिक्शा को जब्त कर लिया गया है। वहीं दोनों आरोपियों को जेल दाखिल कर दिया गया है। फिलहाल यहाँ चला छोटा सा ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ते अगली खबर की ओर। मानवीय कार्यों के लिए तत्पर रहने वाले शहीद नंद कुमार पटेल फाउंडेशन ने शनिवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र युवाओं ने बड़ी संख्या में शामिल होकर शहीद नंद कुमार पटेल को याद किया। जूना बिलासपुर कतियापारा स्थित सूर्यवंशी सामुदायिक भवन में आयोजित इस शिविर को सफल बनाने बालाजी ब्लड बैंक और फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर विवेक वाजपेयी और पूर्व एल्डरमैन अखिलेश गुप्ता ने महती भूमिका निभाई है। इस दौरान पूर्व एल्डरमैन और युवा नेता अखिलेश गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि झीरम घाटी हत्याकांड में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विगत 10 वर्षों से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले के ब्लड बैंक में खून की कमी होने के मद्देनजर शहीद नंद कुमार पटेल फाउंडेशन ने स्वास्थ्य शिविर की जगह रक्तदान शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया, जहां 100 से अधिक यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया था। जहां देर शाम तक चले इस शिविर में 60 से अधिक लोगों ने शिविर में शामिल होकर रक्तदान किया। उक्त रक्त को फाउंडेशन द्वारा आम जनता के लिए ब्लड बैंक को सुपुर्द कर दिया गया है। ये शहीद नंद कुमार पटेल जी लोगों के लिए सेवा भावना करते रहे, लड़ते रहे और उनके शहीद होने के बाद उनके फाउंडेशन के नाम को लेकर हम लोग लगातार इस पे काम कर रहे हैं। और आज शहर में ब्लड की कमी है, इसको देखते हुए आज फाउंडेशन शहीद पटेल जी के नाम से जो फाउंडेशन चल रहा है उसके यहाँ पर एक शिविर लगाया गया है और लोगों ने डोनेट किया है और उसको हम लोग जरूरतमंद को उपलब्ध करें। शहीद नंद कुमार पटेल फाउंडेशन पिछले 10 वर्षों से झीरम घाटी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए 25 मई को जो झीरम घाटी हत्याकांड हुआ था उसके उनकी याद में, शहीदों की याद में हमेशा रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करते रहते हैं। अभी समाचार पत्रों के माध्यम से पिछले दिनों पढ़ा कि शहर के ब्लड बैंकों में रक्त की कमी हो रही है अभी, तो इसलिए हमने स्वास्थ्य शिविर को टाल करके रक्तदान शिविर करने का फैसला किया है। और लगभग 50 से ज्यादा लोग अभी रजिस्टर्ड हो गए हैं और प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का आज यहाँ पे शिविर में हम लोग रक्तदान के माध्यम से कर सकें और जरूरतमंद मरीजों को उनका लाभ दिला सकें। शनिवार से नौतप्पा शुरू होते ही सूरज की गर्मी लोगों को और झुलसा रही है। जिले में इसका खास असर देखने को मिल रहा है। नौतप्पा के समय लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल नौतप्पा शब्द 9 दिनों तक पड़ने वाली भयानक गर्मी के समय काल को कहा जाता है। ज्योतिष के अनुसार जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में होता है तो सबसे अधिक गर्म धरती पर पड़ती है। चूंकि 9 दिनों तक सूर्य रोहिणी नक्षत्र में संचार करता है, इसलिए 9 दिनों का नाम पड़ गया नौतप्पा। ज्योतिष से लेकर ही ग्रामीण भारत में प्रचलित हुआ नौतप्पा शब्द। नौतप्पा के दौरान अगर बारिश हो जाए तो माना जाता है कि पूरे वर्ष भर अच्छी बारिश होगी। यानी प्राचीन समय में नौतप्पा बहुत महत्वपूर्ण समय काल था। इस दौरान मौसम का हाल देखकर किसान फसल के भविष्य कैसा रहेगा इसका पता लगाते थे। फिलहाल 25 मई से शुरू नौतप्पा 2 जून को खत्म हो जाएगा, लेकिन नौतप्पा के पहले ही सूरज के गर्मी से अधिकांश लोग झुलसते नजर आए। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के माखनबाड़ा निवासी संगीता बंजारे ने बदमाश अकबर खान के खिलाफ घर खाली कराने की बात को लेकर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जेल में बंद अकबर खान का प्रोडक्शन वारंट में गिरफ्तार करने की अनुमति न्यायालय से मांगी थी। न्यायालय से आदेश प्राप्त होने पर सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी अकबर खान को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है। आपको बता दें, अकबर इस पहले से ही एक मामले में गिरफ्तार है और जेल में बंद है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार। Brilliant Coaching Institute, taught by brilliant minds. We change your lifestyle. Admission open. Regular classes for 4th to 12th. Foundation courses for CA, CPT, CS, ICWA, CLAT, HM, MBA, BBA, MCA, CAT, MAT. Special coaching for spoken English, engineering and medical undergraduate course. Crash course, PMT, NEET, PET, AIEEE. Hostel facility available for boys and girls. New batch crash course plus foundation course and regular course started from 1st January 2024. Contact SK Banerjee, Malay Kumar Ghosh. Office address Balaji Plaza, ground floor, shop number 116, Hemunagar, Bilaspur, Chhattisgarh.
चल रहे हैं अपने लकी विनर्स के मिलने के लिए। बहुत बहुत मुबारक। तो कहाँ से आए हैं आप? उन्नाव से आए हैं। आप रोज नंबर नोट करते थे या मोबाइल में लेते थे, क्या करते थे? व्हाट्सएप पे डेली सेव कर लेते। व्हाट्सएप पे सेव करते थे। चलिए अब चॉपर राइड के लिए तैयार। अम्बाला से हम जा रहे हैं मोहाली अंजना जी के साथ। साथ ही बता दें कि हमारा ये सफर जारी रहेगा, तो देखते रहिए मेरे यानी अंजना ओम कश्यप के साथ राज तिलक सिर्फ आज तक पर। In India's democracy, every corner holds a story. Rajdeep Sardesai dives into the action, capturing the campaign trail's essence. By three-time MP, Preeti Chaudhary uncovers people's untold tales, struggles, triumphs and hopes. अभी तक चेकअप कराए हैं? Rahul Kanwal, beyond statistics, gathers real insights, delivering real-time analysis. Together, they fuel India Today Television's triple engine, driving reality with passion, offering unmatched on-ground coverage. हर पार्टी का अपना कैंपेन। ठीक, ये कैंपेन नहीं है, ये झूठ का कैंपेन है, ये पार्टी का कैंपेन नहीं है। Phases across the country, there's been a dip in voting percentage. Does that bother you? Does that bother? Not at all. बाकी सब बता दीजिए चुनाव कैसा चल रहा है? बहुत ही बढ़िया चल रहा है, जोरदार चल रहा है। Why vote for someone who's disgraced Parliament? What would you have to say? I think I've made India proud, women proud, my constituency proud. It's not about the miles, it's about the journey to encapsulate the electoral emotions of the world's largest democracy.